औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ट्विन एंजल पे। मैंने कहा था कि ट्विन एंजल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर इस टॉपिक पे गुफ्तगू की जाए तो घंटों की वीडियोस बन सकती हैं लेकिन समराइज़ करके आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। देखें, इसका तंत्र विद्या या अमलियात में, जादूगरी में, अच्छे और बुरे दोनों में इस्तेमाल होता है। दोनों तरह के अमलियात, दोनों तरह के अच्छे बुरे काम ये हमजात से ही होते हैं और इन हमजादों को अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो डीएनए भी एक इसी तर्ज की चीज़ है। यानी आपकी जिस्म की डीएनए जो है, यानी हमजादे जो है खाकी, उसी की बात होती है इसमें। तो आप लोगों को पता है कि हमजाद की जो डीएनए है उसमें छेड़खानी की जाती है, तब्दीली की जाती है या उससे बीमारियों का पता चलता है क्योंकि वो खाकी है। आप लोगों को पता है कि खाकी जिस्म को ही देख के बुखार या सर्दी या ज़ुकाम किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है। उसी तरह दूसरे अनासर के भी जो हैं वो हमजादे होते हैं या ट्विन एंजल होते हैं। दुनियाए अमलियात में जहाँ भी आप जाएंगे आपसे अच्छा काम करवाने जाते हैं या बुरा काम करवाने चाहते हैं। ये नहीं है कि सभी बुरा काम करें और ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं किसी को वालदा का नाम न बताएं या किसी को जो है अपना फ़ोटो न भेजें। ऐसा नहीं है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अगर हम गुफ्तगू करें फ़ोटो पे तो फ़ोटो मैंने पहले ही कहा था कि फ़ोटो, मुजस्मा, गुड़िया ये आपकी डायग्राम है, आपकी ज्योमेट्रिकली शेप है। इससे असरात वारिद होते हैं और लोग इस पे ही जादू करते हैं। ये इसमें सच है। लेकिन अगर कोई किसी का जादू उतारेगा तो भी उसको इन चीज़ों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ब्लैक स्पॉट किसी बर्तन के ऊपर लग गया तो उसको आप उसी बर्तन को साफ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बर्तन जो है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट बन गया है, आप उसको उसकी बजाय दूसरे बर्तन को रिमूव करके वहीं पे क्लीनिंग करेंगे। ऐसा होगा नहीं। यही वजह है कि जब जादू किया जाता है तो उनमें जो चीज़ें हैं, फ़ोटो, आपके बाल,
आपके सर के बाल हों, जिस्म के किसी भी हिस्से का बाल हो, आपकी थूक हो जिसे डीएनए देखते हैं, आपकी ब्लड हो, आपके नाखून हो, और अगर ये भी ना हो तो आपके कपड़े हों, और ये भी ना हो तो आपके हाथ को टच की हुई कोई चीज़ हो, और अगर ये भी ना हो तो जहाँ से आप गुज़र रहे हैं वहाँ से की मट्टी हो। ये सब चीज़ें करके फिर उस पर एमाल बद पड़े जाते हैं। वो एमाल जो बद होते हैं यानी जादू वाले, तो उस बंदे के ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है, उसके ऊपर शयातीनी असरात आ जाते हैं, उसके ऊपर बंदिशें भी लग जाती हैं। दोनों तरह के एमाल, ये नहीं है कि हर जादू में आपके ऊपर बंदिश की एक ही किस्म है, क्योंकि बंदिश के ऊपर जब होगी तो मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी के ऊपर आपके बाल, आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर किसी ने बगलामुखी का मंत्र पढ़ के जादू कर लिया, तो एकदम से आपको कोर्ट कचहरियों तक जाना पड़ेगा। आपकी जो है मुआशरती इज़्ज़त कम हो जाएगी, लोग आपको गलत समझने लगेंगे, आपकी पैसे की बंदिश हो जाएगी, बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और इसके अलावा आपकी सेहत गिर जाएगी, आपकी यहाँ तक कि गले का इन्फेक्शन, आपकी ज़बान बंद हो जाएगी, और आपकी समझो कि हर अज़ाब जो आप समझ रहे हैं दुनिया का, वो उसको महसूस होगा। खामखा के इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात, वो सब उस पर लगते हैं, क्योंकि वो एक बंदिश का अमल होता है और बीमारियां अलग लगती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से मैं इसका तोड़ इसीलिए नहीं बता रहा कि फिर लोग जो है ना वो बहुत कुछ आगे चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के तोड़ अलग अलग होते हैं। अगर किसी के ऊपर काली का जादू किया जाता है, काली जो है वो जिगर खाती है, वो फेफड़ों में इन्फेक्शन देती है, यानी लंग्स आपके बेकार हो जाएंगे, लंग्स के अमराज और जिगर के अमराज लाभ होते हैं। इसी तरह जो नेगेटिविटी वो आप लोगों को चिमटाते हैं, चिपकाते हैं, आपके साथ टच कर लेते हैं, वो आपके ऊपर आ जाती है। अब जब ये यहाँ तक बात आती है तो फिर इसके इलाज की तरफ आना पड़ता है। तो भी जो इसका तोड़ करेगा उसको यही चीज़ें चाहिए होंगी, यानी आपके बाल मरीज़ के और नाखून। और यही बात मैंने बताई थी कि कंपलसरी जो कंपोनेंट्स आप ब्लैक मैजिक रिमूविंग पार्ट जो है, यानी हांडी जो है जादू के तोड़ने वाली, उसमें भी यही डलेगी। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिविटी इसी पे लगाई है, तो उतारा भी उसी से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली दम करते फिरें और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि खाली दम से कुछ नहीं होगा। उस नेगेटिविटी को निकाल के उसको चलता किया जाता है ताकि वो उससे निकल जाए। और यही बात दूसरे जो हैं
ऐमाल में भी इसी तरह है। यही बात होती। अब आप कहते होंगे कि मैं ये बता क्यों नहीं रहा। ये इसलिए नहीं बता रहा कि कुछ लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। हाईली इल्म है, ये नीचे का नहीं है, बहुत ऊपर की बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को रूफ़ तमामत से जो बंदिश लगाते हैं, तो उन बेचारों को खुद पता नहीं होता कि इसको खोलना कैसा है। और यही हरकत, यही बातें अक्सर लोग हमारे पास करते हैं कि फ़लाँ की ज़बान बंद करनी है, फ़लाँ की ये करनी है, फ़लाँ, और सारे हरूफ सवामत पे भागते फिरते हैं। इससे क्या होता है कि बंदिश लगती है, बंदिश लग जाने के बाद खोलना, वो बेचारे घूमते रहते हैं क्योंकि ना उनको पता है कि किस चीज़ से ये बंदिश खुलेगी, किस तरह से होगा। और दूसरी बात, जब इन चीज़ों का उतारा किया जाता है तो बड़ा ख़र्चा होता है, लाखों रुपए का ख़र्चा होता है। जब जादू को तोड़ा जाता है तो लाखों रुपए का ख़र्चा होता है। सख्त किस्म के जादू होते हैं, आम बात नहीं होती। और हम इसी वजह से जादू का इलाज बोलते ही नहीं हैं लोगों के सामने, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं क्या। खर्चे इतने हैं कि मैंने कहा कि अगर वो बखूरात भी लेगा, क्योंकि आमिल जब जादू का तोड़ करेगा तो अपनी तरफ से भी सदका देगा, उसकी तरफ से भी सदका देगा, और उसके जो दरमियान वाले होते हैं उनकी तरफ से भी। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर वो जादू की चीज़ें उनको लड़वा लेती हैं। यानी फ़र्ज़ करो मरीज़ को कोई दोस्त किसी आमिल के पास लेके जाएगा, तो मरीज़ को उस दोस्त के साथ जादू की जो शैतानी ताकतें होती हैं लड़वा लेती हैं। और फिर दूसरा होता है उस आमिल के ख़िलाफ़ उसके दिल में शकूक व शुबहात पैदा करना, ताकि ये इससे इलाज न करवा सके। ये इसी वजह से होता है। तो जादू करना आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे किसी को धक्का देना ऊंचाई से बिल्कुल आसान है, लेकिन धक्के के बाद किसी को बचाना कितना बड़ा एक एडवेंचर होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लें। और ये जो खुल के मैंने चीज़ें नहीं बताई आज से पहले भी, तो उनकी मेन वजूहात भी यही हैं कि हर इंसान का इतना ज़रफ़ नहीं होता कि वो इतनी कुछ कर सके। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था सूरह मुज़म्मिल के बारे में। तो मेरे भाई, सूरह मुज़म्मिल की आयत जब मैं इलाज के लिए बता रहा था, तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि लोगों को सबको इल्म नहीं होता, इसीलिए उनको बनी हुई आयत की सीधी सीधी जो है मोकल बना के दी थी, पर्सनल नहीं बना के दी थी। पर्सनल के लिए अगर अमल बनता है तो उसमें उस मरीज़ और उसकी वालदा के एदाद शामिल किए जाते हैं। और फिर यहाँ पे वो बात आ जाती है कि फिर अगर इस तरह की चीज़ें फिर बताओगे तो फिर लोग आपसे अलग अलग से कमेंट करेंगे, वो पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, स्किप करके फिर कोई चीज़ सुनी फिर कमेंट करेंगे, फिर करे सुनी फिर कमेंट करेंगे। पूरी वीडियो देखते ही नहीं कि मैंने क्या बताया है, क्या समझाया है। उसमें फिर लोगों के ये शकूक व शुबहात होते हैं कि हम इसमें बिन के एदाद डाल दें या बिनत के एदाद डाल दें, यानी 52 या 452 जो है वो उसमें डाल दें। तो ऐसा नहीं है, वो एदाद उसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आप लोगों को,
एक बार ही बता दिया। अब वो उसका पर्सनल अमल बन गया अगर आप किसी को इस तरह से मोकल बना के पढ़ते हैं तो। लेकिन क्योंकि सभी लोग एदाद निकालना नहीं जानते, फिर सैकड़ों जो हैं लोग मेरे मुझसे यही पूछते हैं कि मुझे एदाद बना के दे, एदाद बना के दे, तो फिर मैं कब और किसको कितने क्या क्या बताता फिर, क्योंकि बेसिक है ही नहीं, तो फिर मसले होते हैं। तो इसी तरह ये इल्म, ये डीएनए जब जिसके ज़रिए नेगेटिविटी आपको लगाई जाती है, उसी डीएनए से नेगेटिविटी को हटाया जाता है। और ये डीएनए या ये हमजाद आपकी निशानात छोड़ के जाता है ज़मीन पे। जब दुनिया से कोई भी चला जाता है तो उसकी निशानात ज़मीन पे होते हैं, और हज़ारों साल पीछे या आगे जो देखेगा तो उसको वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं, निशानात। फ़लाँ बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़रे थे, फ़लाँ बुज़ुर्ग यहाँ से गुज़रेगा, फ़लाँ यहाँ पे पैदा होगा। मिसाल के तौर पे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब शहर खुरासान खरकान से गुज़रते थे तो बड़ा लंबा सांस लेते थे। इस तरह से करते थे 3-4 मरतबा गधे से उतर के। खच्चर होता है ना, खच्चर गधा, उसके ऊपर से, डोंकी के ऊपर से उतर के इस तरह से करता था। और लोग जो हैं उससे पूछते थे कि हज़रत यहाँ पे आकर आप इस तरह से क्यों करते हो? तो उसने फरमाया कि मेरे 90 साल बाद एक बंदा पैदा होगा जो कि रूहानियत के मकाम में मुझसे 3 मरतबा ज़्यादा होगा, उसे फैज़ भी मैं दूँगा, और वो ज़राअत का काम करेगा, खेती बाड़ी का काम करेगा, एग्रीकल्चर का। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की ये निशानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला दिखाता है, सिखाता है, बताता है आप लोगों को, जो लोग रूहानियत में कदम रखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, इसरारात खुल जाते हैं इंसान के ऊपर, लेकिन इंसान नहीं बोलता नहीं है, क्योंकि जब एक एक चीज़ बोली जाएगी तो एक एक चीज़ की तफसील बताई जाएगी तो एक अलग मामला बन जाता है, किताबें भर जाएंगी। वो उलूम जिनमें हज़रत जो है हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह जो है, उसने बताया है कि मैं 4 सांस में एक रात गुजारता था, फिर 2 सांस में एक रात गुजारता था। तो ये सांस लेने का क्या मामला है, ये सारी बातें क्या हैं, ये सारी रूहानियत से टच है, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो बंदा सुनेगा उसे सच भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनको इन उलूम से ताल्लुक़ ही नहीं है, बल्कि वो बाहर तक नहीं जानते तो समंदर के नीचे गहराइयों को क्या जाने। तो तंत्र विद्या में भी मेरे भाई ब्लड वगैरह लेते हैं और उसको जो है शयातीन को उसको मुसल्लत करते हैं, तो वो शयातीन उसकी बंदिशें लगा लेते हैं। फिर उसको खोलना होता है, फिर उसके लिए सदक़ात दिए जाते हैं, उसकी रिमूव की जाती है, आमिल खुद अपने सदक़ात देगा। जो लोग इस तरह नहीं करते हैं तो फिर तकलीफ़ें उठाते हैं। और ऐसा एक नहीं, हज़ारों आमिलीन ने मुझसे बातों में बताया है, आज से नहीं बल्कि 20-25 साल पहले भी, यानी जब हम छोटे थे उस वक्त भी बताते थे इस तरह लोग सुनते थे, हम भी सुनते थे, हम उसको कहते नहीं थे किसी को, ठीक है ना, क्योंकि हर एक की अपनी एक वो होती है, फिर वो ज़िद करेंगे, हम उनको क्या जवाब देते फिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी से ही इल्म होती हैं। इसी तरह हमजाद जो है, हमजाद वो भी इसी तरह
इसी तरह जो है हमज़ात आपकी जो है आपके जिस्म के एज़ा से टच है, इसी पे ही अमलियात होते हैं और इसी से ही इलाज होता है। और इसी वजह से मैं बंदिश के एमाल के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि लोगों को जब बंदिश लगाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ, वो कितनी तकलीफ़ों में आएगा। उनकी एक बंदिश की वजह से उनके सब कुछ बंद हो जाते हैं, चाहे वो इस्लामिक तरीके से ही हरूफ सलामत से ही बंदिश करते हैं, चाहे वो इस्लामिक तरीके से ही बंदिश करते हैं, तो मेरे भाई बंदिश लगाने से उनका सब कुछ बंद हो जाता है। आप लोग कौन सा नक्श बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आपको खुद पता नहीं कि उसका क्या बंद जाएगा। आप तो सिर्फ तालियां बजाएंगे, बहुत सारे लोग तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, हमने ऐसा किया, ऐसा हो गया, ऐसा। ये बच्चों वाली हरकतें हैं कि हमने फलां की बंदिश लगा दी, ऐसा कर दिया, इस तरह हो गया। भाई आपने किसी के कहने पे उसकी ज़बान तो बंद कर दी, लेकिन क्या बंद कर दिया आपने? कौन सा नक्शा आपने बना के कर दिया? कौन सी ज्योमेट्रिकली शेप बना दी? अब इसको किस तरह से खोलना है? जिस तरह से आज एक मेरे भाई ने उधर लाइक किया था, वो हार्ट का निशान भेजा था, तो मैंने ये पहले ही जब शुरू में मैंने ये चैनल बनाया था तो उसी वक्त मैंने बताया था कि बंदिश क्या होती है और बंदिश की इकसाम क्या होती है। उसमें मैंने आसमानी बंदिश का जिक्र किया है, आकाश बंदिश का, वो क्या होती है, और फिर उनको तोड़ना, उसको खोलना, ये कोई बच्चों की बात नहीं है। उनका खोलना भी एक बड़ा फ़न है, बड़ा इल्म है, बड़ी नॉलेज है, और उसमें ख़र्चा भी आता है। ऐसे नहीं है कि लोग कहेंगे भाई एक ही दम वो ठीक हो जाएगा, उसमें टाइम भी लगता है। किसी जादू को खोलने के लिए, उसको ठीक होने के लिए बरसों लग जाते हैं। ये पिलाने वाली बात नहीं, यानी जादू हट तो गया, लेकिन फिर उसकी लक को खोलने के माल, यानी फ़र्ज़ करो आपने जादू हटा दिया, अब जादू हट तो गया, अब उसके रिज़्क़ का जो है वो कैसे खोलेंगे, उसका रोज़गार बंदे कैसे खोलेंगे। तो इस तरह ये कि उसको फिर रोज़गार का जो है अमल उसके लिए अलग किया जाता है, उसकी पढ़ाई अलग की जाती है। जिस तरह से मरीज़ बीमार होता है तो मरीज़ को आपने दवाई दी, उसका बुखार तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब उसकी वीकनेस, जितनी किस्म की वीकनेसेस होगी वो किस तरह से पूरी होंगी। तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता से मकवी ग़िज़ा देते हैं, वो ग़िज़ा, वो खाना जिससे उसके जिस्म को ताकत आए। जब वो ताकत आती है फिर बंदा, उसको 10-15 दिन के बाद उसको जिस्म में ताकत मुकम्मल होती है, और उसको फिर विटामिन्स की जो है चीज़ें उसको खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं भाई? आपका बुखार तो चला गया, क्यों खिला रहे हैं? तो इसी तरह जब किसी का जादू का इलाज किया जाता है तो सिर्फ जादू का इलाज नहीं है, जादू के इलाज के साथ परहेज़ात होती हैं, और परहेज़ात इलाजात के बाद जो है फिर उस बंदे की लक को खोलने के जो है अमाल किए जाते हैं। भाई किसी की शादी की बंदिश है तो अब उसको शादी करवाने वाला अमल किया जाता है। रिज़्क़ की बंदिश है तो रिज़्क़ का अमल किया जाएगा, तरक्की की बंदिश है तो तरक्की का अमल किया जाएगा। और ये जब होगा तभी तो आप लोग जो हैं उनसे आप तभी उसको ठीक कर पाते हैं, और उसके लिए पढ़ाइयाँ, उसके लिए वक्त देना, और रोज़ाना आमिल उसके लिए पढ़ता फिरे, और लोग उसको क्या देंगे। तो इसी वजह से मैं अमलियात का काम नहीं करता आम लोगों के लिए, बल्कि वो
एक समझो कि वो जो छोटे लोग होते हैं फिर पीछे पड़ जाते हैं इंसान को, मतलब फिर वो कहें कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे पास ये नहीं है, हम क्या करें। यहाँ तक लोग बोलते हैं भाई हमारे पास सदके के पैसे नहीं है, अब क्या करें। यानी जो डॉक्टर आपको दवाई रिकमेंड कर रहा है और आप बता रहे हैं कि हमें तो दवाई के पैसे ही नहीं है, तो डॉक्टर के दिल पे क्या गुजरेगा। यानी तो ये सीधी सीधी बात है कि भाई आप दवाई तो लिख रहे हैं लेकिन हम खाएंगे ही नहीं। तो इससे बेहतर होता है कि इंसान पूछे ही नहीं, और इससे बेहतर है कि डॉक्टर ऐसे मरीज़ों को देखे ही नहीं, क्योंकि वो समझ जाए। और जो होशियार जो डॉक्टर होते हैं वो इन चीज़ों को देखते हुए फिर उन लोगों को उसी तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, खट्टी मीठी ट्रीटमेंट देते हैं, खुश करते हैं भाई। क्योंकि दिल नाराज़ क्यों करें उनके ऐसे लोगों के पास। जब डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है तो वो उनको कहते हैं भाई वो अपनी जो है ना वाइफ को जूस पिलाओ, क्योंकि वो तो कमज़ोर हो गई। अब जूस से पॉली जूस से क्या कोई जो है आर्टिफिशियल जूसेस से क्या ताकत आएगी किसी को। कोई भी बंदा अगर आर्टिफिशियल जूसेस पीता है तो क्या ताकत आएगी, क्योंकि ताकत तो आपको तभी आएगी जब फ्रूट्स खाएं। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स महंगे हैं, तो इसीलिए वो जान छुड़ाने के लिए वो उनको इसी तरह ही बताता है। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं इसी वजह से फिर उनको लॉलीपॉप दे के खुश कर देते हैं, नाराज़ नहीं करते। क्योंकि असल जो इलाज होते हैं, असल जो चीज़ें होती हैं उनके सदक़ात होते हैं, वो बड़े मसाइल होते हैं और हर एक नहीं बर्दाश्त कर सकता। फ़र्ज़ करो कि किसी को समझो कि बेल का सदका देना है, अब बेल के पैसे कहाँ से लाए। किसी को बकरे का सदका देना है तो अब आमिल कहाँ से लाएगा। अगर आमिल ऐसा काम करेगा तो वो जो शैतानी ताकत होगी वो तो फिर आमिल को कहीं से भी तकलीफ़ दे देगी। तो उसमें इस तरह से, इस वजह से ऐसे एमाल में हरकतें नहीं करनी चाहिए। और उनको नज़र भी आ जाता है कि किसी को हमजाद है, किसी को क्या बला चिपकी हुई है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी इंसान हो, जानवर हो, वो उसकी हमजाद उसके कपड़ों से और उसके साथ टच होती है। अगर आप उस पर कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसकी बिल्कुल असरात चढ़ते हैं, अच्छे या बुरे दोनों तरह के। ये अलग बात है कि आप उसको फिर किस तरह से इलाज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हमारा इलाज नहीं हुआ। तो कहीं पे ये होता है कि आमलीन से गलती होती है कि उनको इल्म नहीं होता, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि ज़हीन और अक्लमंद आमलीन अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको लॉलीपॉप दे देते हैं ताकि उनकी जान छूट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग उसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।